जय श्री कृष्ण साथियों, आशा है कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर हम विद्या की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आचार्य चाणक्य नीति में विद्या के बारे में क्या कहा है और कैसे विद्या सभी धनों से सबसे श्रेष्ठ धन है। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस धरती पर मनुष्य ईश्वर की अद्वितीय व श्रेष्ठ रचना है। साथ ही मनुष्य की महत्ता उसकी विद्या में है। मनुष्य सुंदर हो, यौवन संपन्न हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, परंतु उसके पास विद्या नहीं हो तो उसकी कोई शोभा नहीं होती। जैसा कि आचार्य ने लिखा है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा किंसुका यथा। अर्थात सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन व्यक्ति मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। विद्या का अर्थ ज्ञान और शिक्षा से है। जिस साधन द्वारा मनुष्य कुछ जानता है, सीखता है, उसे विद्या कहते हैं। विद्या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे गुरु अपने हाथों से किसी के हाथों में दे दे। यहाँ तक कि गुरु चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर अध्ययन करना होता है। जिस प्रकार डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा को उसके डोज के अनुसार खाना चाहिए, क्योंकि अगर सारी दवा एक साथ खा लेंगे तो दवा फायदा करने के बजाय नुकसान कर देगी। उसी तरह ज्ञान को धीरे धीरे एकत्र करना चाहिए, जिससे ज्ञान स्थायी होता है। विद्या एक दिन में नहीं पाई जा सकती, इसके लिए वर्षों तक परिश्रम करना पड़ता है। जैसा कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्वर्ते घटा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। विद्या के अनेक रूप हैं। जैसे जिस विद्या के द्वारा मनुष्य को औषधियों के गुण, दोष और शरीर पर उसके प्रभाव का ज्ञान होता है, उसे आयुर्वेद विद्या कहते हैं। तो वहीं जिससे पृथ्वी, नदी, सागर आदि का ज्ञान होता है, उसे भूगोल विद्या कहते हैं। जिससे विभिन्न नक्षत्रों, तारा, ग्रहों और उनके प्रभाव का ज्ञान होता है, उसे नक्षत्र विद्या या ज्योतिष विद्या कहते हैं। धर्म और कर्तव्य संबंधी विद्या वेद विद्या में दी हुई है। मन को आनंद देने के साथ ही शिक्षा देने वाली विद्या साहित्य हुई। युद्ध नीति और शस्त्र का ज्ञान सैन्य शिक्षा में करते हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि भी विज्ञान, शास्त्र और विद्याएं हैं। उक्त सभी विद्याओं का ज्ञान एक ही व्यक्ति को नहीं हो सकता, लेकिन जो इनमें से एक, दो या चार विद्या भी जानता है, वह विद्वान कहलाता है। विद्या हर सफर में व्यक्ति का सच्चा मित्र है। जैसा कि आचार्य ने लिखा है, विद्या मित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधित सयोधम मित्र धर्मो मित्रम वटस्य च। अर्थात विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त तो पुण्यकर्मी ही मित्र हैं। विद्या एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकते, राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकते, और यह व्यय करने पर बढ़ती है। जहाँ एक और रुपया, पैसा, अन्न आदि ऐसे पदार्थ है जो खर्च करने पर घटते हैं, किंतु विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है। इसीलिए गुरु को भी किसी पात्र व्यक्ति को विद्या लेने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्या का दान करने से ज्ञान बढ़ता है और जरूरत पड़ने पर काम आता है। जैसा कि आचार्य लिखते हैं, उत कस्यथा तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तदनम। अर्थात
जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह ज़रूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। विद्या के बल पर ही तो मनुष्य संसार का इतना विकास कर पाया है। ऐसे में हमें जो दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं, अनंत वैभव दिखाई दे रहा है, उसके मूल में विद्या ही है। लेकिन यह भी सत्य है कि विद्या बिना कष्ट के नहीं मिलती। विद्या प्राप्ति के लिए सारे सुख त्यागने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। सुख की कामना करके कोई विद्या नहीं पा सकता। जैसा कि आचार्य ने लिखा है, काम क्रोधो तथा लोभम स्वादु सगुना व कौतुके अति निंदाति सेवे च विद्यार्थी अष्टवर्ज्यते। अर्थात विद्यार्थी के लिए आवश्यक है वह काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 चीज़ों का परित्याग कर दे। वैसे तो विद्या के अनेक गुण हैं, लेकिन उसका प्रमुख गुण है योग्यता का विस्तार करना। इतना ही नहीं, विद्या का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य का रूप, धन, यश, सुख और सम्मान विद्या में ही निहित है। ऐसे में एक विद्वान मनुष्य ही समाज में उच्च स्थान और सुख पाता है। साथ ही एक राजा का सम्मान अपने ही देश में होता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, विद्वान प्रशयते लोके विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। विद्या से ही मनुष्य में नम्रता आती है, नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से मनुष्य धन कमाता है, धन से वह धर्म और कर्तव्य का आचरण करता है और धर्म के आचरण से ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को विद्या प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए नम्रता और साधना आवश्यक गुण है। ऐसे में विद्या कहीं से मिले उसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। विद्या के अर्जन करने में शर्म नहीं करना चाहिए। जैसा कि आचार्य ने लिखा है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यासठ ग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च प्रयक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। विद्या गुरुजनों की सेवा से, अत्यधिक धन से या एक विद्या देकर बदले में दूसरी विद्या देने से मिलती है। यदि मनुष्य के पास विद्या है तो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। साथ ही हमें मान, प्रतिष्ठा, यश और लक्ष्मी देने वाली विद्या की आराधना में निरंतर तत्पर रहना चाहिए। जैसे पुष्प की शोभा सुगंध से होती है, उसी प्रकार मनुष्य की शोभा विद्या के अर्जन में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। वीडियो या चैनल के लिए कोई सलाह, सुझाव, यहाँ तक कि कोई शिकायत भी हो तो भी कमेंट करें, ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। राधे राधे।